दो भाई थे, एक का नाम था जटा, दूसरे का नाम था मटा। क्या नाम था? जटा और मटा। एक दिन जटा और मटा दोनों साथ रहते थे, पर मटा जो था उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। मटा बड़ा था, जटा छोटा था। ये 16 श्राद्ध की कथा है। श्राद्ध पक्ष में इसको सुन लेने से पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होती है। बड़ा मटा था और मटा की जो धर्म पत्नी थी उसने आज जैसे ही घर में से बुजुर्ग गए मरे और इसने लड़ाई झगड़ा करके जटा को अलग कर दिया। अब जटा अलग रह रहा है अपनी धर्म पत्नी के साथ में, मटा अलग रह रहा है। जितनी जायदाद थी, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितना बंगला गाड़ी सब कुछ मटा ने अपना कर लिया और जटा को धक्के मारकर निकाल। अब 16 श्राद्ध का समय आया, श्राद्ध पक्ष आया, तो मटा इतना कंजूस कि कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराए, कभी गौ माता को एक रोटी नहीं दे, कभी कुत्ता को भोजन नहीं दे, कभी कौवे की कागल ना दे। अब एक दिन मटा ऐसा, अब मटा की पत्नी ने सोचा कि मेरे पास में खूब धन है, मेरे पास में खूब दौलत है, पर अब मैं दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, अपनी दौलत का शो कैसे करूं कि मेरे पास इतना है और हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं। तो इसने क्या करा, आज अपने पति से कहा एक काम करते हैं, अपने 16 श्राद्ध आए हैं, श्राद्ध आ गई है तो अपन एक दिन श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध करेंगे और अपने पूर्वजों को भी भोजन मिल जाएगा और आनंद भी आ जाएगा। अभी मटा की पत्नी ने अपने ससुराल वालों, अपने मायके वालों को सबको बुला लिया श्राद्ध करने के लिए। तो मटा बोला एक दिन अपनी पत्नी से कि तू बुला तो रही है, इतना फैला रही है, पर काम कौन करेगा? तो मटा की पत्नी बोली उसमें कौन सी बड़ी बात है, जटा और जटा की लुगाई क्या करेगा? देवर और देवरानी दोनों आएंगे और काम करेंगे। इतने में मटा बोला वो आ तो जाएंगे पर उनसे इतना कोई काम बनेगा? अरे तो काम क्यों नहीं करेंगे? अगर बर्तन मांजने वाला लगाएंगे तो पैसा लगेगा, भोजन बनाने वाला लगाएंगे तो पैसा लगेगा। तो इतने में मटा की पत्नी बोली ना बर्तन वाला लगाना है ना भोजन वाला लगाना है, भोजन देवरानी बनाएगी और बर्तन देवर मांजेंगे। ठीक है महाराज। अब इन्होंने श्राद्ध करी तो पूरे ससुराल वालों को, मटा ने अपने ससुराल वालों को, जो बड़ी थी उसने अपने पूरे मायके वालों को बुला लिया। इतने में जटा और जटा की पत्नी को, जब मटा की पत्नी निमंत्रण देने के लिए गई तो जाकर बोली ओ देवर जी, जटा भैया तुमको श्राद्ध में आना है, सारा काम करना है और सुन लो काम तुम्हें करना है पर भोजन हमारे यहां नहीं करना है। काम तुम्हें करना है पर भोजन नहीं करना। महाराज जटा की पत्नी बोली स्वामी जीजी बुलाने के लिए आई है, आपका क्या मन है, चलेंगे। तो जटा ने कह दिया भाभी सुनो, श्राद्ध आप भी कर रहे हो और श्राद्ध हम भी कर रहे हैं, हमको भी आकर धूप छोड़ना है, हमको भी आकर कौवे की रोटी कुत्ता की भोजन सब देना पड़ेगा, तो हम तुम्हारे यहाँ काम जितना बनेगा उतना कर देंगे, वापिस लौट कर हम वापिस आ जाएंगे। इतने में जेठानी ने मन में सोचा अच्छा है जितना करे उतना ही ठीक है, फ्री में तो हो रही है। महाराज जटा की पत्नी और जटा अपने भाभी भैया के घर मठा और मठा की घर पहुंचकर खूब काम करा, खूब काम करा और काम करने के बाद में ये दोनों आ गए और आकर
पत्नी ने, जटा की पत्नी अपने पति से बोली आज श्राद्ध है, अब श्राद्ध में मैं धूप में रखूं क्या? पूड़ी बनाने का कुछ है नहीं, सामान कुछ है नहीं, करूं तो करूं क्या? इतने में जटा बोला एक काम करते हैं, मैं अपने पड़ोसी के यहां से जाकर कुछ मांग कर लेकर आता हूं। जटा पड़ोसी के यहां पहुंचा, काका जी आपकी गाय ने अगर दूध दिया हो तो थोड़ा सा दूध दे दीजिए कटोरी में, और कुछ गुड़ हो तो गुड़ दे दीजिए। काका इतना दयालु था, उसने दूध तो नहीं दिया, उसकी कटोरी में थोड़ा सा घी भर दिया और उसी कटोरी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। अब घी गुड़ लेकर वो आया, कौन? जटा। और जटा ने अपनी पत्नी से कहा, ले भले हमारे बच्चे भूखे रहे, हमारे पास में कुछ भी नहीं हो खाने के लिए, तो परंतु पितर भूखे ना जाए, उन पितरों के लिए, उन जीवों के लिए श्राद्ध में उनके लिए धूप जरूर छोड़ दे। उसने कंडा लगाया, धूप छोड़ा, तैयारी करी। इतने में पितृलोक से पितर आए और पूर्वज आकर सबसे पहले बड़े घर पर गए, क्योंकि पहले नियम है, पितर कहां जाते हैं? पहले जो पुराना घर होता है वहां पितरों का नियम रहता है, सबसे पहले पुराने घर जाते हैं। और पितृलोक से आकर सबसे पहले श्राद्ध के दिन पितर उस मठा के घर पर पहुंच गए। तो मठा के घर पर जाकर क्या देखा पितरों ने कि बड़ी बहू ने हमको तो भोग नहीं लगाया, ना धूप छोड़ी, और अपने मायके वालों को बिठाकर गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा सब खिला रही थी। और पितर भूखे प्यास से वापिस वहां से चले। अब मठा के यहाँ भोजन नहीं मिला, चलो जटा के यहाँ देखते हैं। पितर जटा के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे, इतने में छोटी बहू ने कंडा जलाकर घी और गुड़ की धूप दे दी। जैसी धूप दी, उस धूप को पाकर, घी और गुड़ को खाकर पितर चले। और पितर जैसे ही चले तो सारे पितर इकट्ठे होकर बोले, अब बहू ने हमको खिला तो दिया, पानी पिलाना भूल गई, एक काम करते हैं, चलो नदी के तट पर पानी पीते हैं। और पितर नदी के तट पर पानी पीने के लिए जैसे ही गए, इतने में पितरों के देव आर्यमा वहां से निकल कर गए। कौन निकले? पितरों के देवता। क्या नाम था पितरों के देवता का? आर्यमा। और पितरों के देवता निकल कर गए तो पितरों के देवताओं ने पूछा, क्यों पितरों, तुम्हें भोजन मोजन मिला कि नहीं मिला? पितर बोले, हमारी बड़ी बहू ने तो नहीं दिया, पर छोटी ने दे दिया। भले पानी नहीं पिलाया, पर धूप तो छोड़ दी, उसने हमको खिलाया। पितरों चले वापिस पितृलोक। पितर कहने लगे, रुक जाओ, हमने उनके घर का खाया है, पर उनके घर खुद के खाने के लिए अन्न तक नहीं। पहले हमको देखने तो उनके यहाँ कोई व्यवस्था है कि नहीं, इसके बाद पितृलोक चलेंगे। जटा के दो लड़के थे, एक लड़का एक लड़की, दो बच्चे थे, दौड़ कर आए, मम्मी मम्मी हमको भूख लग रही है। माँ ने इतने में तुरंत बस कह दिया मन को समझाने के लिए, एक काम कर, बाहर जो डेचकी जानते हो, ऐसी पहले एल्युमिनियम की डेचकी होती थी, क्या बोलते थे? गुंडी, डेचकी क्या बोलते थे उसको? डेचकी, गुंडी। ऐसे छोटा मुंह होता था, नीचे से ऐसे मटके जैसे उठा, डेचकी। तो माँ बोली, बेटा डेचकी के नीचे भोजन रखा है, ले ले। अभी इन्होंने सोचा एक बार भगा तो दें, बच्चों को भूखे रहेंगे, जब जाएंगे नहीं मिलेगा, देखा जाएगा। इन्होंने कहा डेचकी के नीचे भोजन रखा है, देख लो, खा लो। दोनों बच्चे दौड़ कर गए और डेचकी के नीचे भोजन को ढूंढने के लिए जैसे ही गए, पितरों ने सोचा मठा के यहाँ तो बहुत है, पर जटा के यहाँ कुछ नहीं, हमने तो खा लिया, बच्चे भूखे रहेंगे। तो पितरों के देवता आर्यमा से कहा, आर्यमा इतने सालों तक हमने आपकी आराधना करी है, आज हमारे वंश में
एक बेटा के घर में धन नहीं है, आप कृपा कर दो, इनका पेट भर दो। आर्यमा ने डेचकी के नीचे सोने की असरफियां फंसा दी, सोने के सिक्के रख दिए, और जैसे ही बच्चों ने डेचकी को हटाया, सोने के सिक्कों को देखा, सोने के सिक्के देखकर माँ को बुलाया। माँ ने जैसी आकर देखा, पितरों की कृपा ऐसी टूटमान हुई, ऐसी टूटमान हुई कि उसके घर में धन संपदा, गाड़ी बंगला सब हो गया। और मठा जिसने एक धूप तक नहीं दी, एक ब्राह्मण को भोजन तक नहीं कराया, कौए का भोजन तक नहीं दिया, कुत्ते का निवाला तक नहीं दिया, गौ माता की रोटी तक नहीं दी, धीरे धीरे करके 3 वर्ष में उसका पूरा घर समाप्त हो गया। आज भी श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार पितरों को भाग देना चाहिए।